जुपिटर प्लेनेट, जिस पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान ग्रेट रेड स्पॉट है और ये तूफान लगभग 16,300 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतना बड़ा तूफान है कि ये हमारी पूरी पृथ्वी को ही निगल सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस बड़े से तूफान में गिर जाएं तो? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर हम जुपिटर की ग्रेट रेड स्पॉट में गिर जाएं तो। जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट लगभग 300 वर्षों से है और यह तूफान गर्म हवा से नहीं बल्कि जुपिटर के घने वातावरण से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। क्योंकि इस ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुर मात्रा है, इसलिए यह तूफान 500 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच जाता है। पर अब सवाल यह उठता है कि हम जुपिटर तक पहुंचे कैसे? अगर हम लाइट की स्पीड से जाएं और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का रूट फॉलो करें तो हम जुपिटर तक पहुंच सकते हैं। पर यह जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का मिशन जुपिटर पर जाना नहीं था। उसे इंटरस्टेलर स्पेस में जाना था और जुपिटर उसके रास्ते में था। इसलिए हमने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का रूट फॉलो किया तो हम जुपिटर के पास से निकल जाएंगे। इसके लिए 1989 में लॉन्च्ड गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का रूट भी फॉलो करना पड़ेगा। इससे हम 6 साल में नहीं बल्कि 600 दिनों में ही जुपिटर तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही हम जुपिटर के मून यूरोपा पर पहुंचेंगे तो यह ग्रह हमें पूर्णिमा के चांद से 22 गुना बड़ा दिखेगा। और अब आपको थोड़ा और करीब जाने की ज़रूरत है, जिसके बाद इस ग्रह की धारियों से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जो लाल, भूरे और सफ़ेद रंग की होंगी। यहाँ पर सन की लाइट के कारण अमोनिया और अमोनियम सल्फाइड के बादल प्रतिबिंब होकर बड़े पैमाने पर दिखेंगे। और अब फाइनली हमें दिखेगा ग्रेट रेड स्पॉट, जो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है और वास्तविकता में ये हमारी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इससे पहले कि आप ग्रेट रेड स्पॉट में उतरे, आपका जीवन पहले ही गंभीर खतरे में होगा, क्योंकि जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ बहुत सारी रेडिएशन होगी। अगर आपने एक एडवांस प्रोटेक्टिव सूट पहना होगा तो आप इस रेडिएशन से बच पाएंगे। पर जैसे जैसे आप ग्रेट रेड स्पॉट के पास पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मिशन की प्रिपरेशन में आपने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर मान ले कि ये तूफान 40 मरियाना ट्रेंच जितना गहरा है तो यह आपको प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही निगल लेगा। और अब आप जैसे ही इस तूफान में उतरेंगे, आपको वास्तविकता में पता चलेगा कि ये तूफान कितना शक्तिशाली है। आपको लगभग 400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चारों तरफ फेंका जाएगा। पृथ्वी पर हम तूफानों को 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। श्रेणी 1 में तूफान की रफ्तार 153 किलोमीटर पर आवर होती है, जो बड़े बड़े पेड़ों को गिराने में सक्षम है। श्रेणी 3 में तूफान की रफ्तार लगभग 208 किलोमीटर पर आवर होती है और इससे घरों को काफ़ी नुकसान होता है। और श्रेणी 5 में तूफान की रफ्तार 252 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इतनी रफ्तार का तूफान बड़ी बड़ी इमारतों को ढहाने में सक्षम है। लेकिन ये तूफान भी ग्रेट रेड स्पॉट की रफ्तार का आधा ही है। यहाँ पर आपके पास इस तूफान को झेलने वाला सूट होना चाहिए और बिना फेस गियर के तो आपकी त्वचा पिघलती हुई दिखेगी और आप इस पॉइंट पर इस तूफान के अंदर जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आप इस तूफान में गिर रहे होंगे तो आपको अपने चारों ओर बादलों का रंग बदलते हुए दिखेगा और यहीं पर आपको अमोनिया और अमोनियम सल्फाइड के बादलों का क्लोजअप व्यू मिलेगा। और इसके बाद आप अर्थ की तरह के पानी के बादलों से गुजरेंगे। साथ ही आपके चारों तरफ का तापमान और दबाव भी बदल रहा होगा। यहाँ पर पृथ्वी के समुद्र की तरह का दबाव होगा और टेम्परेचर -110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस बिंदु के बाद आपका इस तूफान में जिंदा रह पाना असंभव होगा, क्योंकि जैसे जैसे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर में उतरता गया उसे हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ा और इस जगह पर वो जलकर वेपोराइज हो गया। इसलिए इस जगह पर आप और आपका सूट जलकर वेपोराइज हो जाएगा और आप ग्रेट रेड स्पॉट में ही मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जुपिटर का ये ग्रेट रेड स्पॉट कभी खत्म होगा या फिर बढ़ता ही जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी स्पेस से जुड़े किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।